कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर के गुजरता है। राहु यदि आप पर मेहरबान हो जाएं, धन देने पर आ जाएं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा गया है। राहु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे। 18 मई 2025 से 2026 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि की भी राशि है। पराशर ऋषि कहते हैं कि राहु शनिवत परिणाम देते हैं। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया था 17 मार्च दोपहर 1 बजे। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए थे। यहाँ 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है और इनके बहुत बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो गुरु के ज्ञान का बल इनको प्राप्त होगा। राहु जैसे छलिया, एम्पलीफायर, कूटनीति को यदि गुरु का साथ और ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या आने वाले समय में आपको शानदार बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं कहेंगे कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन आपके लिए कितना बेहतरीन रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के मन में ये प्रश्न आना उचित है, वाजिब है कि ना तो हम पर ढैया प्रभावी है, ना साढ़े सती, तो फिर ऐसा क्या है जो संघर्ष, परेशानी दिख रही है, मतलब जीवन में, लाइफ में चल रही है। तो 29 अक्टूबर 2023 से राहु आपके एकादश में यानी कि 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप मेहनत कर रहे हो या जो अर्निंग आप डिजर्व करते हो, जो डिजायर्स आपके सपने, वो मतलब आपके पूर्ण नहीं होने दे रहे राहु देव। बार बार या तो आप 99 पर आकर के रुक जाते हो या फिर आप 0 पर आ जाते हो, 0 पर आ जाते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डाउन देखने को मिली, मतलब अचानक से लॉस देखने को मिला। स्वास्थ्य पर आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है इन्होंने। राहु देव ने पेट संबंधी प्रॉब्लम, आपके मतलब स्टोन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने दी है। माता के स्वास्थ्य पर 100% ये असर डाल रहे थे। मैरिड लाइफ में भी, डेली वेजेस, रोजगार में, मतलब इन्होंने अप एंड डाउन की स्थिति, बिजनेस पार्टनरशिप में भी लॉस देखने को मिला। देखिए, राहु को लेकर के बहुत ज़्यादा डराया जाता है, लेकिन राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने राहु को समझ लिया, इसके स्वभाव को समझ लिया, तो राहु आपके लिए फायदेमंद पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे और ये प्रदान कर सकते हैं। राहु क्या है, इनका स्वभाव क्या है? राहु ऑब्सेशन है, राहु इच्छा है, डिजायर्स हैं और असीमित इच्छा। तो देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा असीमित इच्छाएं गलत हैं। जब हमारी पूरी नहीं होती तो उनको पूरा करने के लिए हम राह से भटक जाते हैं, मतलब गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बस ये ही राहु है, यहाँ से हमें अपने आप को रोकना होगा। और यदि आपने स्वयं को रोक लिया तो राहु के कभी भी नेगेटिव रिजल्ट, बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर जुनून तक जा सकता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर जुनून को पैदा करता है और सक्सेस प्राप्त करता है, और वही सक्सेस प्राप्त करता है जिसके अंदर जुनून होता है, कुछ पाने की इच्छा, लगन होती है। राहु को अपना सिर कटवाना मंजूर था, लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया अमृत पान करके, देवताओं के बीच में जाकर, जबकि इसका नुकसान भी इन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया और ये सफल भी हुए। राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को खो देते हो। राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, डिप्रेशन तक की स्थिति बना देता है। अशांति के कारक है राहु। यदि हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, छल नहीं करेंगे, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और आपकी इच्छाओं को ये पूर्ण करें। राहु गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और इसके स्वामी कौन है? अजय पाद भैरव। ये शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। काशी के कोतवाल के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। इन्होंने ब्रह्मांड में मतलब स्थिरता, व्यवस्था पैदा की थी। राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब स्थिरता ये प्रदान करेंगे। वैसे राहु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ स्थिरता प्रदान करते ही हैं, उस भाव से संबंधित, लेकिन जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो स्थिर हो जाएंगे। और राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी राशि पर आएंगे, तो ये अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि ये अपनी, इनकी स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण राशि पर ये प्रवेश करेंगे
और सोने पर सुहागा कि ये गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो श्रेष्ठ परिणाम रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और ये आप स्वयं देखेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सत्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो किन किन को लाभ ज़्यादा प्राप्त होंगे? तो देखिए, एक तो ये विदेश के कारक माने जाते हैं और ये राहु फ्यूचरिस्टिक होते हैं। राहु के लिए मतलब कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, ये सीमा लांघ के काम करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप, कूटनीतिक के कारक हैं, फॉरेन ट्रेवल के कारक हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन के ये कारक हैं। इसलिए कलयुग का राजा कहा जाता है इन्हें। इस दौर में इस समय पर राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव है। वृषभ राशि वालों के लिए ये कैसे परिणाम देंगे? वृषभ राशि के जातक यदि टूर एंड ट्रेवल में है, शिक्षक है, प्लानर हैं आप, मतलब कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका काम है, आईटी प्रोफेशनल है, सेल्स मार्केटिंग में, सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये ज़बरदस्त लाभ यहाँ आपको मिलेगा। क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि है और ये लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का, तो राहु यहाँ आपकी मतलब इच्छाओं को, डिजायर्स को यहाँ पूरा करवा रहे हैं। कुछ समय के लिए इनकी शनि के साथ युति बनेगी। 29 मई से शनि भी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 18 मई तक राहु भी मीन राशि में 40 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे और यहाँ शापित योग बनेगा। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, देखी जा सकती हैं। उसके बाद जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत शानदार परिणाम रिजल्ट आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए जानते हैं वृषभ राशि को इसका क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर आपके 11th हाउस, एकादश भाव, मतलब कि लाभ भाव पर इस टाइम गोचर चल रहा है। और जब से ये गुरु के नक्षत्र पर आए हैं तब से आपको थोड़ा सा रिजल्ट, इसके परिणाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ आपके नए सोर्स बन रहे हैं, इच्छा पूर्ति करवा रहे हैं, जबकि गुरु के पूर्व भाद्र नक्षत्र पर ये आ चुके हैं। अपनी नॉलेज, ज्ञान, अपनी मतलब अच्छी स्किल से आप लाभ अर्जित कर रहे हैं। 18 मई तक आपको बड़े लाभ, प्रमोशन ड्यू हैं आपके, या आपका कोई विशेष इच्छा पूर्ति आपकी है तो यहाँ पूरी हो रही है। 18 मई के बाद जब कुंभ राशि पर जाएंगे, मतलब कि आपके 10th हाउस, दशम भाव में आएंगे, तो यहाँ राहु क्या दिग्बली माने जाते हैं। यहाँ राहु आकर के आपके कैरियर को, कर्म को यहाँ बल प्रदान करने वाले हैं। यहाँ कैरियर में आपको मतलब सपोर्ट देखने को मिलेगा। राहु 10th हाउस में आकर के कूटनीतिक हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं, कर्म में, वर्क प्लेस पर, कैरियर में, मतलब इस टाइम आप में रिस्क लेने की क्षमता को ये बढ़ाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम आपको रिजल्ट यहाँ कैरियर के क्षेत्र में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है एक जॉब छोड़ दिया और दूसरी जॉब के लिए आपने रिस्क उठा लिया, तो आप ये रिस्क इस दौरान लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि कैरियर के लिए आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। कर्म और कैरियर का एक ऐसा संयोग बन रहा है कि आपके कैरियर के लिए जहां बड़े लाभ की संभावना को ये क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम पीरियड से वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर भाव में मतलब कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही थी, यदि हो भी रही थी तो मतलब बहुत प्रोसेस उसका स्लो था। यहाँ ऑब्सेशन से आपको बचना होगा, किसी अन्याय छल में नहीं जाना है आपको, मतलब कोई भी आपने शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है। यहाँ पर राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, तो कुछ बातों का यहाँ ध्यान रख करके चलिएगा, जैसे किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ छल ना करें, माता के स्वास्थ्य पर विशेष तौर से ध्यान रख करके आप यहाँ पे चलिएगा। और यदि 18 मई से पहले आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मकान वाहन ले रहे हैं, तो अगर कोई डील आप साइन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, या कोई लीगल वे पर है या कोई वर्क है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान से आप सिग्नेचर कीजिएगा। 18 मई के बाद आप कर सकते हैं, जैसे ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ेगी तो यहाँ बीमारी, रोग पर मतलब थोड़ा सा ये व्यय खर्च करवाएंगे। लेकिन यदि आप कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आप जॉब के लिए किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये लाभ दे रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव यानी कि 2nd हाउस पर, तो देखिए यहाँ खर्चा करवा रहे हैं। तो ये करवा क्या रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर, रोग बीमारी पर, मतलब हॉस्पिटल पर आपके खर्च करवा रहे हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, लीवर संबंधी, पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ देखिए खान पान पर ध्यान रख के चलिए, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र पर हैं और गुरु लीवर से मतलब कि रिलेटेड होते हैं। तो आप प्लीज़ खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तला भुना बाहर का ना खाएं, मिर्च मसाला, मतलब कुछ समय के लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा।
वृषभ राशि के जातकों को कुल मिलाकर के मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। प्रमोशन अचानक से कैरियर की दृष्टि से बहुत उत्तम रहेगा। राहु 10th हाउस में मतलब प्रवेश करके जब गोचर करेंगे तो बहुत ही शानदार और रिजल्ट आपको मतलब यहाँ देखने को मिलेगा, और ये निकाल करके लेकर के आएंगे राहु देव। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान 18 मई तक रखिएगा कि जब राहु और शनि का शापित योग्य बन रहा है, जो चल रहा है, ये मतलब आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा समस्याएं परेशानी लेकर के आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये थोड़ा सा बढ़ भी सकती हैं, तो इसके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें, जागरूक रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सतर्क रहें, तो ऑल ओवर तो ये आपके लिए अच्छा है। पूजन देखिए उपाय आपको क्या करके चलने की जिससे आपको और बेस्ट रिजल्ट मिले, जो स्वास्थ्य में थोड़ा सा डाउन दिख रहा है वो ठीक हो जाए। देखिए गुरु के नक्षत्र पर हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा, ये सुन लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। दुर्गा पूजन, उपासना या कोई भी एक दुर्गा जी का मंत्र आप रोज जाप करें। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमस्तुते का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर गए हैं तो सरस्वती माता के आगे नीले पुष्प जरूर चढ़ाएं, और शिव को ही अपना गुरु मानते हैं तो आप शिवलिंग पर जाके पुष्पों की माला अर्पित करें, और 1 लोटे जल में आप गुड़, शहद, मीठा डाल के और सफ़ेद तिल डाल के सोमवार और बुधवार को आप शिवलिंग पर अर्पित करें। बहुत बेस्ट रिजल्ट ये देने का काम करेंगे। अगर सफाई कर्मचारी आपके आसपास हैं तो उन्हें कोई धन दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और अपने घर का बाथरूम साफ रख के चलिएगा, बहुत ज़रूरी है, राहु वहीं से एक्टिवेट होते हैं। और एक कांच की बाउल में पानी भर के उसमें खड़ा नमक डालें और वो बाथरूम में किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। फिर देखिए आपको इसका कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। और किसी के साथ छल ना करें, गलत काम ना करें, किसी का पैसा ना मारें, सेवा करें, तो आपको राहु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।